कार जय हिंद दोस्तों। तो ये मेरा मैसेज जो है हजारीबाग आरटीओ के लिए दोस्तों, कि हम में से हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मेहनत करते ही रहते हैं। तो क्या हमें अपनी मेहनत का पूरा इनाम मिलता है? क्या हम अपनी मेहनत का पूरा इनाम पाते हैं? इंसान की मेहनत तभी सफल होती है दोस्तों, जब उस मेहनत की कोई सराहना करे, जब उस मेहनत की कोई सराहना करे, उससे कुछ सीखे। तो दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि हजारीबाग में जितने भी बाइक के कंपनी है दोस्तों, वो कस्टमर से आरटीओ के हिसाब से 2 गुना ज़्यादा चार्ज कर रही है दोस्तों, क्योंकि इंसान को चाहिए सुविधा और आरटीओ में होती है थोड़ी सी दुविधा, जिसके कारण से इसका फ़ायदा बिचौलिए लोग उठा रहे हैं। और जो आरटीओ हमें 2 से 4 हज़ार रुपये के बीच में होने चाहिए, वो लगभग 8 से 12 हज़ार रुपये के बीच में हम लोग को पड़ जा रहा है। एक नॉर्मल मोटरसाइकिल का भी आप लोग उठा के देख ले, किसी भी शोरूम में जाके, वहाँ पे एक रेट चार्ट होता है। हजारीबाग हो गया या कहीं भी हो गया झारखंड का, उसका शोरूम का कहीं भी आप रेट चार्ट उठा के देख लो, तो उसमें आरटीओ 2 गुना, लगभग 2 गुना पैसा उसमें चार्ज करती है बाइक की कंपनी, बाइक की शोरूम दोस्तों। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये जरूरी, ये दोस्तों हजारीबाग आरटीओ का बहुत बड़ा फेलियर है, जिसको वो लोग टैकल नहीं कर पा रहे। पिछले 10 साल से ये फेलियर उनका चल रहा है, इसमें वो लोग पूरी तरह से नाकाम हो चुके हैं दोस्तों। 2016-17 के कांड से आपको पता होगा कि क्या कांड हुआ था दोस्तों हजारीबाग आरटीओ में। वहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉस मशीन पाई गई थी, जिसका पैसा कहाँ जा रहा था, बिचौलियों के खाते में पता नहीं चल पा रहा था। और बाहर जो ओमनी गाड़ी थी, मारुति ओमनी, उसमें ड्राइविंग लाइसेंस फेक बना के दिया जा रहा था दोस्तों। और एक बहुत बड़े वकील साहब था, उनका ड्राइविंग लाइसेंस फेक उन्होंने दे दिया था, जिसके कारण से पूरा मामला उन्होंने ऊपर उठाया था और फिर छापा मारा गया था हजारीबाग आरटीओ में। तो उसमें पता चला था कि एक मशीन फेक है और 1.5 गुना चार्ज लिया जा रहा है। तो ये आरटीओ अभी तक सुधार नहीं पाया हजारीबाग का दोस्तों। जो 2016 में हाल था, वही 2024 में भी वही हाल है दोस्तों। तो आरटीओ को अपने गलती से कुछ सीखना चाहिए और अपने आप को तगड़ा बनाना चाहिए, और ऐसा बनाना चाहिए कि कस्टमर खुद आपके पास जाए मोटरसाइकिल लेने के बाद, और एक दिन में आप उसके गाड़ी का नंबर उसे दे दो दोस्तों। रजिस्ट्रेशन प्लेट जो होता है, उसको कंपनी, उसको आरटीओ वाले प्रोवाइड कर ही नहीं पा रहे हैं हजारीबाग में। उसको ऑटोमोबाइल के कंपनी के शोरूम वाले प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्तों, वो भी डबल रेट पे। तो ये फेलियर है कि अगर आरटीओ वाले 200-400 रुपये ज़्यादा ले लें और वही चीज़ वो लोग प्रोवाइड कर लें, तो इसमें आरटीओ का फ़ायदा होगा दोस्तों, जो कि ना कि ऑटोमोबाइल की जो शोरूम है उसका फ़ायदा होगा, ना कि डीलर का फ़ायदा होगा। तो ये दोस्तों, सरकार का पैसा सरकार के खाते में जाना चाहिए और कस्टमर को लाभ होना चाहिए। तो ऊपर से ये उल्टा हो जा रहा है दोस्तों, आरटीओ के 2-4 कर्मचारी घूस खा रहे हैं और ये सब हो रहा है हजारीबाग जिले में। आप किसी भी शोरूम में जाके उठा के उसका रेट चार्ट देख लो दोस्तों। मेरी इस वीडियो के बाद हो सकता है उनका रेट चार्ट बदल जाए, इसलिए आप लोग पता कर सकते हैं कि उसमें लगभग डबल चार्ज आरटीओ का लग जा रहा है कस्टमर को, जिसके कारण कस्टमर का बहुत बड़ा नुकसान हो जा रहा है दोस्तों। और एक कस्टमर अगर 4,000 का नुकसान करता है, तो 10 कस्टमर 40,000 का नुकसान करेंगे दोस्तों। और 100 कस्टमर जरूर गाड़ी लेते होंगे हजारीबाग जिले में पर डे। तो हजारीबाग जिले में सिर्फ अगर 100 कस्टमर गाड़ी ले रहे हैं दोस्तों, तो सोच लीजिए कितने का नुकसान हो रहा है। 4 लाख का नुकसान हो रहा है दोस्तों, वो भी डेली बेसिस पे 4 लाख का नुकसान हो रहा है आरटीओ का दोस्तों। और जो 4 लाख कस्टमर खून पसीने से कमा रहा है, वो किसी और के खाते में जा रहा है, वो बिचौलियों के खाते में जा रहा है दोस्तों। 200-400 कमीशन आप लोग कमाने के लिए ऐसा कर रहे हैं दोस्तों, ऐसा कर रहे हैं। तो इससे अच्छा तो आप कस्टमर से डायरेक्ट कमीशन खा लें। क्या बोल रहा हूँ? गड़बड़ बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। तो आरटीओ को कुछ सुधार करना चाहिए इस चीज़ से सीख के। ये जो आधा है, और ड्राइविंग लाइसेंस का भी वही हाल है दोस्तों। बिना ट्रायल के फोटो खिंचवाओ, 8,000 में ड्राइविंग लाइसेंस घर लेके जाओ, ये हाल है हजारीबाग आरटीओ का। और इसमें बिचौलिए खुलेआम पैसा ले रहे हैं। मैंने कल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए बात किया, तो उसमें मुझे बोला गया कि आप सिर्फ फोटो खिंचवाइए, 8,000 रुपये दीजिए, और बिना जो 8 गोला जो बनता है, ड्राइविंग स्किल टेस्ट जो लिया जाता है, उसके बिना सिर्फ फोटो खिंचवाओ और हो गया काम। जबकि ड्राइविंग लाइसेंस का उतना पैसा नहीं लगता है दोस्तों, ये सीधे 3 गुना पैसा मांगा जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम है दोस्तों, जो कि मुझे आरटीओ के माध्यम से, लोगों के माध्यम से आरटीओ तक पहुंचानी है, कि जो फ़ायदा कंपनी को होना चाहिए, सरकार को होना चाहिए, वो फ़ायदा आप गिने चुने लोगों को दे रहे हो। तो ये क्या फ़ायदा हुआ फिर? इसमें ना कस्टमर का फ़ायदा है, ना सरकार का फ़ायदा है, ना आप लोगों का कुछ फ़ायदा है। 200-400 रुपये के लिए आप किसी का डबल पैसे का नुकसान करा दे रहे हैं। 4 की जगह 8,000 रुपया लग जा रहा है। तो इसमें आपका ही भी नुकसान है दोस्तों, ये आपके खाते में भी गिनती होगा, आप लोग के ईमानदारी के खाते में भी गिनती होगा दोस्तों। क्योंकि मुझे पता है कि एक ईमानदार आदमी कभी भी ज़िंदगी में सफल हो सकता है, एक बेईमान आदमी को हमेशा दिक्कतों का सामना करना ही पड़ता है। आगे जाके बोल रहा हूँ मैं, इन फ्यूचर बोल रहा हूँ दोस्तों। मैंने खुद देखा है दोस्तों कि एक घूसखोर ऑफिसर था, और जब वो रिटायर हुआ तो उसके खुद के विभाग ने उससे घूस लिया उसकी पेंशन को रिलीज़ करने के लिए दोस्तों। और वो भी हमारे दोस्त के ही, मतलब कि दोस्त के ही रिलेशन में थे। तो ये मैं बात आपको
आप लोगों के माध्यम से आरटीओ तक पहुंचाना चाहता हूं और गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहता हूं। और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग जो कि इस पर मौन है दोस्तों, इतना इंटेलिजेंट विभाग होकर भी ये कुछ नहीं कर पा रहा है, तो उस तक भी ये बात पहुंचानी चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपनी बाइक के साथ, किसी अच्छे कंटेंट के साथ। अभी मुझे वो काम कंप्लीट करना है। यहाँ पे नहीं उठाई तो मेरी बाइक जो यहाँ पे रखी हुई है वो इधर से नहीं निकलेगी, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी पूरा जम चुका है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।